नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट की ईबीसी मेरे यानी ऋतु शर्मा के साथ। जब आप मार्केट में खरीदारी करने जाते हैं तो खरीदारी करने के लिए क्या जरूरी होता है? एक तो हाथ में पैसा होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस मार्केट में सस्ती मिल रही है। आप रिसर्च करते हैं, दुकानों को कंपेयर करते हैं और जहां आपको सस्ता और अच्छा सामान मिलता है आप वहां से ले लेते हैं। अब बस आप मान के चलिए स्टॉक मार्केट में आप शेयर लेने निकले हैं, लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे कि शेयर मार्केट कब सस्ता है और कब महंगा? यही पता लगाने के लिए यूज में आता है बफेट इंडिकेटर। वॉरेन बफेट ने इसके बारे में काफी जगह बात की है, कई बुक्स में आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए भी मिलेगा। इससे हमें पता लगता है कि कब शेयर मार्केट महंगा है यानी ओवर वैल्यूड है और कब नहीं। बफेट इंडिकेटर का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जीडीपी। टोटल मार्केट कैप क्या हुआ? टोटल कंपनीज जो लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, उन सभी की जो टोटल वैल्यू है उसे हम कहेंगे टोटल मार्केट कैप। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी कंपनी का जो शेयर का प्राइस चल रहा है आज के डेट में, उसे हम उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा, यानी कि उसे कंपनी की टोटल वैल्यू निकल करके हमारे पास आ गई है। अब इसी तरह से मान लीजिए किसी देश के अंदर 2000 शेयर लिस्टेड हैं, 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं, तो हर कंपनी का मार्केट कैप जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें मिल जाता है टोटल मार्केट कैप उस कंट्री का। अब इस टोटल मार्केट कैप को हम उसके जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें बफेट इंडिकेटर की वैल्यू मिल जाती है और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसको हम परसेंटेज टर्म में देखते हैं। तो बस हमें बफेट इंडिकेटर में क्या करना है, टोटल मार्केट कैप को जीडीपी से डिवाइड कर देना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इंडिकेटर हमें दिखाना क्या चाहता है? ये हमें एक रिलेटिव वैल्यू दिखाता है कि आज की डेट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं आज की तारीख में, उनकी टोटल वैल्यू टोटल प्रोडक्शन के मुकाबले कितनी रही। अब अगर ये वैल्यू 100 के ऊपर होती है तो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, और अगर ये 100 से कम होती है तो हम कहते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है। और ये जो वैल्यू लगाई गई है ये यूएस मार्केट के लिए लगाई गई है, ये एक हिस्टोरिकल एवरेज लिया गया है पिछले कई सालों का। तो अब सवाल ये है कि ये तो यूएस मार्केट पर ठीक बैठता है क्योंकि वहां ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं, लेकिन क्या इंडियन मार्केट के लिए ये फिट है? तो जवाब ये है कि 100 की एवरेज वैल्यू इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इंडिया की एवरेज 75% रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी ट्रेडिंग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है और ये सेक्टर आपको लिस्टेड कंपनी में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए इंडियन मार्केट के लिए ये कहा जाता है कि अगर वैल्यू 75% के ऊपर है तो मार्केट ओवर वैल्यूड है और अगर इसके नीचे है तो मार्केट अंडर वैल्यूड है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपने डाउट्स और अपनी थॉट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और मार्केट के ऐसे ही बेसिक्स के लिए देखते रहें मार्केट की ईबीसी मेरे यानी ऋतु शर्मा के साथ। नमस्कार। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.